हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड स्टार का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ओके, तो बिना देर के चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। ओके, पीएच मान किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था पीएच स्केल के बारे में। ओके, तो जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था पीएच स्केल के द्वारा हम लोग किसी भी जो विलेन है उसके अम्ल, क्षार एवं उदासीन की प्रकृति को जान सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग अम्लीयता एवं क्षारीयता को समझ सकते हैं कि कोई इस विलेन में अम्लीय एवं कौन सा विलेन क्षारीय है। ओके, हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच होता है और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रिया संचालित होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी क्या है, कई ऐसे द्रव है जिनका जो पीएच मान होता है वह विशिष्ट होता है। ओके, तो इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रिया है वह चलता है। ओके, हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आसपास में उपस्थित जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया, इसका भी पीएच मान क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, आइए कुछ उदाहरणों से समझे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला, पाचन की प्रक्रिया और पीएच। ओके, हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे आमाशय में क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। अर्थात हमारे आमाशय में क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला क्या होता है, HCl। ओके, तो ये हमारे शरीर में क्या होता है, स्राव होता है। यह आमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता बल्कि भोजन के पाचन में सहायक करता है। ओके, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह हमारे शरीर को क्या है, किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता बल्कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, भोजन को पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। ओके, अपच की स्थिति में आमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है जिसके कारण ज्वलन तथा दर्द का अनुभव होता है। ओके, तो आप लोगों ने अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मात्रा होता है वह अधिक हो जाता है जिसकी वजह से जलन या फिर दर्द का अनुभव होता है। अधिक अम्ल को प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस अम्लों को क्या अधिक अम्ल यदि स्रावित हो जाता है इस स्थिति में प्रति अम्ल लिया जाता है, जो कि क्या होता है, दुर्बल क्षारीय होता है, जो हमारे शरीर में स्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसके वजह से क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है, उसको क्या करता है, वह उदासीन करता है जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, राहत मिलता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एसिडिटी के बारे में बताया था कि जो एसिडिटी वह होता क्यों है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा क्या होता है, अधिक हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी होता है। ओके, तो इसको दूर करने के लिए क्या है, प्रतिअम्ल या फिर एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ये प्रतिअम्ल या एंटासिड किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग हमारे आमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है, इन पदार्थों को प्रतिअम्ल या एंटासिड कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इनो हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया जिसको हम लोग खाने के सोडा के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये सभी क्या होता है, प्रतिअम्ल। ओके, तो ये सभी क्या दुर्बल क्षारीय होता है जिसका उपयोग क्या है, आमाशय में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है, लिया जाता है। ओके, क्यों लिया जाता है, ताकि जो अम्ल होता है वह क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण अधिक होने से क्या होता है, जो हमारे पेट में क्या होता है, जलन या दर्द का अनुभव होता है, क्या होता है, उसको शांत करने का काम करता है कौन, दुर्बल क्षारक। ओके, ताकि हमको राहत मिलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, दूसरा, रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रिया। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो पीएच का महत्व हमारे रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होता है जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। ओके, तो जो हमारे रक्त का जो सामान्यतः पीएच मान कितना होता है, तो वह 6.8 से 7.8 तक होता है। ओके, जो कि जैविक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ओके, क्योंकि उक्त पीएच मान से क्या होता है, यह रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायनों का उचित संतुलन बना रहता है।
उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। ओके, तो यदि पीएच का जो मान हो गया यदि इससे कम हो गया, मतलब 6.8 से कम हो गया, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, वह अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के जो अणु होता है वह उसकी आकृति परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है। ओके, इस वजह से जो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 6.8 से 7.8 तक होना चाहिए। ओके, तीसरा, लार का पीएच। हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बनता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। ओके, तो जो हमारे दांत का इनेमल होता है क्या है, वह कैल्शियम फास्फेट के द्वारा बनता है, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। ओके, तो ये क्या होता है, पानी में घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 अर्थात 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। ओके, तो जब हमारे मुंह के अंदर जो उपस्थित जो लार का पीएच मान यदि 5.5 से कम होता है तो इस स्थिति में दांत में क्या होता है, सड़ना प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए। ओके, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रतिदिन दांतों को क्या है, क्षारकीय दंत मंजन से साफ करते हैं। ओके, चौथा, पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा किस प्रकार से होता है। कुछ पौधों जैसे बिच्छू पौधे में बारीक कुछ पौधे जैसे बिच्छू पौधे में बारीक एवं चुभने वाले रेशे आरंभ होते हैं। ओके, तो कुछ पौधे जैसे कि बिच्छू पौधे हो गया बारीक, इसमें क्या होता है, बारीक एवं चुभने वाले छोटे छोटे रेशे आरंभ होते हैं। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तभी उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ देता है, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। ओके, तो जब कोई भी मनुष्य या फिर जंतु इसके संपर्क में आता है तो क्या करता है, यह शरीर में क्या है, फार्मिक अम्ल छोड़ देता है, जिसकी वजह से जलन या फिर दर्द का अनुभव होता है। इससे पौधा खा जाने से बच जाता है। इस वजह से क्या होता है, यह पौधा क्या हो जाता है, इसको खा जाने से बच जाता है। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करते हैं, जिसके कारण भी दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार मधुमक्खी में भी क्या होता है, वह डंक मारने से क्या होता है, वह अम्ल का स्रावण करता है, जिससे भी हमको क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पौधे एवं जंतु है क्या अपनी रक्षा करता है। ओके, तो जो बिच्छू नामक पौधे है वह किस प्रकार से अपनी रक्षा करता है, तो वो क्या है, अपने रेशे अर्थात छोटे छोटे बारीक और चुभने वाले रेशे या रोम के द्वारा क्या मनुष्य या फिर जंतु के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ता है। इस वजह से हमको जलन या फिर दर्द का अनुभव होता है। ओके, इस प्रकार से वह अपने आप को बचाता है। ठीक इसी प्रकार मधुमक्खी क्या करता है, तो आप लोगों ने या फिर कुछ मधुमक्खी के बारे में जानते होंगे, जो कि काटता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ अम्ल अर्थात कुछ अम्ल छोड़ता है, जिसकी वजह से हमको भी क्या आता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से वे क्या करता है, वह अपनी रक्षा स्वयं करता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से वह अपनी रक्षा करते हैं। ओके, पांचवा, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि पीएच मान क्या है, फसल उत्पादन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच 5 से 8 पाया जाता है। ओके, तो धान के उत्पादन के लिए क्या है, जो अनुकूल मिट्टी था, जो उचित मिट्टी वह किसके मध्य होना चाहिए, वह 5 से 8 पीएच के अंतर्गत होना चाहिए। मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित ना हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाले जाता है। ओके, तो यदि मिट्टी का जो पीएच मान क्या होता है, यदि 5 से कम हो गया या फिर 8 से ज़्यादा हो गया, तो इस स्थिति में क्या होता है, तो फसल के जो उत्पादन है उसको प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या करता है, किसान द्वारा खेतों में खाद चूना या फिर राख भी डाला जाता है। इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार जो हाइड्रेंजिया नामक जो फूल होता है, ये क्या करता है, जो मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार क्या करता है, अपने रंग में परिवर्तित करता है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो यह नीला रंग, तथा जब मिट्टी हल्की क्षारीय हो तो यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। ओके, तो इस प्रकार से यदि मिट्टी में क्या होता है, अम्लीय होता है तो वह क्या करता है, नीला रंग प्रदर्शित करता है। यदि मिट्टी हल्का क्षारीय होता है तो इस स्थिति में वह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता था। इस प्रकार से क्या करता है, वह अपनी जो रंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।